और भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत वीरों की भी कहानी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसमें वीरांगना मातंगिनी हाजरा, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, भीकाजी कामा और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसे कई ऐसे नायक शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की मशाल जलाए रखी। इनमें से कई वीरों को इतिहास में वो पहचान नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनका साहस, उनका संघर्ष और देश के लिए उनका बलिदान आज भी हमारी आजादी की कहानी का अहम हिस्सा है। हेलो दोस्तों, हम सबको पता है कि इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजादी पाने के लिए कितनी कुर्बानियां और स्ट्रगल झेलनी पड़ी थी। कितने लोगों ने अपनी जान, अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दी थी ताकि हम आज आजाद हो सकें और एक पीसफुल लाइफ जी सकें। वर्ल्ड के कुछ हीरोज और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जिन्होंने बैक स्टेज पर होकर पूरे वर्ल्ड को एडवांस बनाया। और आज हम एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली उन अनसंग हीरोज की कहानियां एक्सप्लोर करने वाले हैं जिन्होंने अपनी करेज, सैक्रिफाइस और डिटर्मिनेशन से इंडिया की आजादी की राह को पॉसिबल बनाया। ये वो लोग थे जिनके नाम शायद हिस्ट्री बुक्स में छुप गए, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी हमारे देश के वैल्यूज, कल्चर और फ्रीडम आइडियल्स में साफ दिखता है। इन्होंने हिस्ट्री के स्पॉटलाइट के बिना किसी फेम के सिर्फ देश के लिए जीना और मरना चुना, और जिन्होंने अपने एक्शन से फ्रीडम मूवमेंट को जमीन पर मजबूत किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मतंगिनी हजरा, द फियरलेस रेवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल। मतंगिनी हजरा बंगाल की एक ऐसी वीर महिला फ्रीडम फाइटर थीं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी। ब्रिटिश रूल के खिलाफ चल रहे मूवमेंट्स में उनका रोल बहुत ही इंस्पायरिंग रहा और उनकी कहानी करेज और सैक्रिफाइस का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। मतंगिनी हजरा एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने 73 इयर्स की एज में भी क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन किया। इस उम्र में भी उन्होंने बिना किसी डर के अंग्रेज सरकार के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट्स में एक्टिवली हिस्सा लिया। ये ऐसी महिला थीं जो अपनी जिंदगी में सिर्फ देशभक्ति और करेज के लिए जीती थीं। उनका मानना था कि आजादी के लिए लड़ना हर भारतीय का फर्ज है, चाहे उम्र कुछ भी हो। जब ब्रिटिश फोर्सेस उनके विलेज पर अटैक कर रही थीं, मतंगिनी ने देश के फ्लैग को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया और इसी प्रोसेस में उन्हें गोली लगी। गोली लगने के बाद भी उन्होंने पीछे हटना या तिरंगा छोड़ना स्वीकार नहीं किया, जो उनकी हिम्मत और देश के प्रति उनके प्यार को दिखाता है। उनकी ब्रेवरी और सिंबॉलिक सैक्रिफाइस ने यूथ और रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया और आज भी उनका नाम बंगाल और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में एक इंस्पिरेशन है। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई में हर व्यक्ति का योगदान इंपॉर्टेंट होता है। मतंगिनी हजरा ने हमें यह सिखाया कि एज और जेंडर कभी भी ब्रेवरी और लीडरशिप की रुकावट नहीं बन सकती। फिर बात करते हैं बिरसा मुंडा, ट्राइबल लीडर एंड रेवोल्यूशनरी। बिरसा मुंडा झारखंड के एक ऐसे लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ ट्राइबल कम्युनिटीज को एकजुट किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनका नाम भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में ट्राइबल रेजिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल माना जाता है। झारखंड के ट्राइबल लीडर जिन्होंने उलगुलान, द ग्रेट रिबेलियन, लीड किया और ब्रिटिश के खिलाफ ट्राइबल राइट्स और अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ाई की। ये रिबेलियन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि ट्राइबल लोगों की जमीन, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। बिरसा मुंडा ने लोगों को समझाया कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज उनके फॉरेस्ट्स और लैंड्स पर कब्जा कर रही हैं, और इसी अवेयरनेस के साथ उन्होंने लोगों को रेजिस्टेंस के लिए तैयार किया। सिर्फ 25 साल की उम्र में अपनी जान गंवाकर भी उनका विजन और ट्राइबल एम्पावरमेंट आज भी इंडिया में याद किया जाता है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा इंपैक्ट बनाना उनकी लीडरशिप और कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने ट्राइबल सोसाइटी को एजुकेट किया, उनके राइट्स और लैंड के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रगल किया और एक सिंबल ऑफ ट्राइबल प्राइड बन गए। आज भी बिरसा मुंडा का नाम ट्राइबल सेल्फ रिस्पेक्ट, करेज और रेजिस्टेंस के रूप में लिया जाता है और उनकी लेगेसी जनरेशंस तक इंस्पायर करती रहेगी। अल्लूरी सीतारामा राजू, द रामपा रिबेल। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों से उठा एक रेवोल्यूशनरी लीडर जिसने रामपा रिबेलियन के थ्रू ब्रिटिश रूल को सीधी चैलेंज दी। अल्लूरी सीतारामा राजू ने गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करके पुलिस स्टेशंस पर अटैक्स किए, वेपन सीज किए और ब्रिटिश अथॉरिटी को फॉरेस्ट्स तक सीमित कर दिया। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं थे,
बल्कि एक लीडर और विजनरी थे जो ट्राइबल और कॉमन पीपल को यह समझा गए कि अपने हक के लिए खड़े होना कमजोर नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी ब्रेवरी, स्ट्रैटेजी और सैक्रिफाइस ने साउथ इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को डीपली इंस्पायर किया और आज भी अल्लूरी सीतारामा राजू लोगों के रेजिस्टेंस और करेज का पावरफुल सिंबल माने जाते हैं। फिर हैं भिकाजी कामा, द वुमन रेवोल्यूशनरी। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में भिकाजी कामा ने पहली बार इंडियन फ्लैग का एक वर्जन हॉइस्ट करके दुनिया को बता दिया कि भारत सिर्फ आजादी का सपना नहीं देख रहा बल्कि उसके लिए लड़ भी रहा है। वो सिर्फ एक सिंबॉलिक फिगर नहीं थी, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया की इंडिपेंडेंस और विमेंस राइट्स दोनों के लिए जोर शोर से आवाज उठाई। उनकी फियरलेस एक्टिविज्म ने ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट की और ब्रिटिश रूल को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा। भिकाजी कामा हमें ये सिखाती हैं कि आजादी और इक्वालिटी का स्ट्रगल जेंडर से ऊपर होता है और एक स्ट्रॉन्ग आवाज पूरी दुनिया को हिला सकती है। बाद में हम याद करते हैं तिरुप्पुर कुमरन, द फ्लैग बेरर। तिरुप्पुर कुमरन तमिलनाडु का एक वीर फ्रीडम फाइटर था जिसे लोग प्यार से कोडी काता कुमरन के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश पुलिस के ब्रूटल अटैक के दौरान भी उन्होंने अपने हाथों से इंडियन फ्लैग को छोड़ने से इनकार कर दिया, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। तिरंगे को जमीन पर गिरने ना देना उनके लिए देश से बड़ा कोई फर्ज नहीं था और इसी अडिग देशभक्ति ने उन्हें शहीद बना दिया। ये बलिदान सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के जज्बे का प्रतीक है। आज भी तिरुप्पुर कुमरन का नाम तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में युद्ध के लिए करेज, सैक्रिफाइस और पेट्रियोटिज्म का पावरफुल सिंबल है। फिर आते हैं पोट्टी श्रीरामुलु, गांधीयन आइडियलिस्ट। पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 58 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया। उनका सैक्रिफाइस इतना इंपैक्टफुल था कि आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन 1953 में हो गया। उन्होंने दिखाया कि पीसफुल स्ट्रगल और सेल्फ सैक्रिफाइस से भी पॉलिटिकल और सोशल चेंज लाया जा सकता है। अब बात करते हैं अरुणा आसफ अली, फ्लैग बेरर ऑफ क्विट इंडिया। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम फ्लैग हॉइस्ट किया और ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ मास प्रोटेस्ट्स को लीड किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने विमेंस राइट्स और एजुकेशन के लिए काम किया। उनका करेज और लीडरशिप यूथ को इंस्पायर करती है कि देश के लिए स्टैंड लेना हर सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फाइनली कमल देवी चट्टोपाध्याय, कल्चरल विजनरी। कमल देवी चट्टोपाध्याय एक फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर और कल्चरल आइकन थी। उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स को रिवाइव किया। उनका इंपैक्ट सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल तक लिमिटेड नहीं था, उनका विजन था कि कल्चर और इकोनॉमी को कंबाइन करके सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ 8 अनसंग हीरोज जिनके बिना हमारी इंडिपेंडेंस और प्रोग्रेस इनकम्प्लीट होती। और हमेशा याद रखिएगा कि इनका इंपैक्ट आज भी हमारे देश के वैल्यूज और आइडियल्स में क्लियरली नजर आता है। ये सब लोग शायद टेक्स्ट बुक के बोल्ड हेडिंग्स नहीं बने, लेकिन इनका खून, इनकी भूख, इनकी जेल और इनका करेज ही इंडिया की आजादी का असली फाउंडेशन था। और आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो इन अनसंग हीरोज की कहानी याद रखना सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, एक जिम्मेदारी है। तो अगले टाइम जब आप अपनी फ्रीडम ये देश के लिए कुछ करने का सोचें, तब इन हीरोज की कहानी याद रखें और उनसे इंस्पिरेशन लें।